हेलो बच्चों, आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं किसी हाइट से छोड़ता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट को जो हम हाइट से छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो उसको बोलते हैं हम फ्री फॉल। कि अगर हमने उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के अलावा कोई दूसरी फोर्स ना लगे और वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं जस्ट फ्री फॉल। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रीली एंड रिलीज्ड, उसको हमने सस्पेंड किया, फ्रीली पकड़ा और फिर मैंने इसको फ्रीली ऐसे छोड़ दिया, तो जो अपने पास आफ्टर रिलीजिंग देन द ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन बट देयर विल बी ए चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो सीधा कहाँ पे जा रहा है? अपने पास नीचे की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ। बट इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी। जब ऊपर से छोड़ा तब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। जब वो अर्थ पे टकराया उस टाइम उसकी स्पीड चेंज हो चुकी, तो बहुत ज़्यादा थी। दिस एक्सेलेरेशन ड्यू टू change in velocity is known as acceleration due to gravity and represented by small g। जो acceleration due to gravity है, जो ये एक्सेलेरेशन है, ये किस वजह से आई है? चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होने से उसके अंदर एक्सेलेरेशन आती है, उसको बोलते हैं जी। क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी अपनी चेंज होती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर आता है एक्सेलेरेशन, और उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन किस वजह से है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसको नाम दिया गया है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। और हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़ा है F इक्वल्स टू एम ए पढ़ा है। यहाँ पे जो ए क्या है? एक्सेलेरेशन। और यहाँ पे इस ए को हम क्या डिनोट करते हैं? जी से। तो ये क्या हो जाए? F इक्वल्स टू एम जी। ये अपने पास नंबर सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो दोनों की दोनों फोर्स है, किस तरफ लग रही है? दोनों की दोनों फोर्स अपने तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ। इट मीन्स बोथ फोर्स सेम होनी चाहिए। तो 1 और 2 इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं राइट हैंड साइड को भी क्या कर दूं? सेम कर दूं। एम जी इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, तो जी की वैल्यू बनी अपने पास जी एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये आई अपने पास वैल्यू किसकी? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी यूनिट निकालें तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन है तो यूनिट क्या होती है एक्सेलेरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होगी? इसकी यूनिट होगी। अब मैं बात करूं अर्थ के सरफेस की। अब इस अपने पास अर्थ के नियर बाई सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे हम ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये डी क्या होगा? डी डिस्टेंस होता है। अब मैं अपने पास सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो सरफेस का डिस्टेंस है वो क्या होगा? उसका रेडियस। तो जी इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर देखिए एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। एम इज मास ऑफ अर्थ। आर रेडियस ऑफ अर्थ। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारी चीजें हैं, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा जी इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो अपना अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। तो अब स्फीयर नहीं है, इट मीन्स अर्थ का जो रेडियस है वो पोल से जब इक्वेटर पे जाते हैं तो बढ़ता है। यानी कि मैं बोलूँगा रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। जो रेडियस होता है अर्थ का वो इंक्रीज करता है पोल से इक्वेटर की तरफ। जब रेडियस वेरी करेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी? जी क्या करेगा? डिक्रीज होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे कम होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं जी इज हायर कहाँ पे? एट पोल्स देन एट इक्वेटर।
देन एट इक्वेटर। तो जो जी की वैल्यू है वो क्या होगा, पोल्स पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। अब जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो फिर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जी इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो मास है अर्थ का मास वो होता है नियरली 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, या इसको नियरली हम कई जगह लिख लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो इसको हम जनरली लिख लेते हैं, रेडियस को यही लेते हैं 6 पॉइंट, इसको जनरली लिख दूँ मैं 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब अपने पास यह वैल्यू होगी। और कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, तो इसको पुट कर देंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये हर जगह क्या होती है, कांस्टेंट रहती है एक फिक्स हाइट तक की। हम हाइट की बात नहीं कर रहे, हम कहेंगे कि ये वैल्यू क्या रहती है हमेशा। अब ये जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हर जगह क्या रहती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट। तो हम कहेंगे ये क्या है अपने पास, यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। क्या है कांस्टेंट? एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, किसके लिए एप्लीकेबल थी, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। सेम वही की वही अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अपने पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो जो फॉर्मूला था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद कीजिए इक्वेशन नंबर 1 ये थी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या थी अपने पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये सारी की सारी इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं, बट इसमें चेंज क्या होगा, जहाँ पे भी अपने पास u है वहाँ पे क्या यूज कर लूँगा मैं, a की जगह क्या यूज कर लेंगे, g, u प्लस जी टी। ये बन जाएगी अपने पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और ये बनेगा अपने पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS। ये सारे के सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर अपने पास इस लॉ में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अपने पास न्यूमेरिकल लेते हैं अपना एग्जांपल 10.2 टेक्स्ट बुक से। तो इसमें अपने पास क्या गिवन है, एक कार फॉल्स फ्रॉम ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर 9.8 हमने निकाला है तो क्वेश्चंस में ये गिवन रहता है कि आप जी को क्या मानेंगे, इसमें देर का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। फाइंड व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, सेकेंड व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड, हाउ हाई इज लेज फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसमें अपने पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या अपने पास में गिवन है। तो इसमें सबसे पहले अपने पास गिवन दे रखा, टाइम दे रखा है, टाइम 0.5 सेकेंड, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है। अब देखो जब उसने बोला लेज से, एक कगार से उसको नीचे गिराया है, जब वो नीचे गिराया है तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। यू मीन्स इनिशियल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो वहाँ से नीचे गिराया है ना उसको, तो इनिशियल स्पीड की बात करो, यू क्या है, 0। हमें क्या निकालनी है, अब बात कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बात आती है अपने पास इस ए को कब पॉजिटिव लेना, जी को कब पॉजिटिव लेना है, कब इसको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब कंसिडर करना। अब मान लो मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ,
हम नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो जी हमेशा, जो जी है ये हमेशा किस तरफ लगेगा, अर्थ की तरफ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ होगा, जी की नीचे की तरफ। अगर हम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं और जी नीचे की तरफ है तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। सेकंड, जी कहाँ लग रहा है, नीचे, और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ किसी स्पीड से, तो हम जी को यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव। तो देखिए अगर सेम डायरेक्शन हो तो जी पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन हो तो जी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ आना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। अब अपने पास फॉर्मूला लगाते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या था, v इक्वस टू, फर्स्ट के लिए अपने पास v इक्वस टू यू प्लस ए टी, ए की जगह मैं क्या लिख दूँ, जी टी लिख दूँ, ठीक है। तो u क्या इनिशियल 0, तो v इक्वस टू 0 प्लस g की जगह 10, t कितना दे रखा 0.5। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी कब मिली, कि जब वो कहाँ पे पहुंची, हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो अर्थ पे पहुंची 5 सेकंड बाद, जब अर्थ पे पहुंची तो उसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड की बात करें, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाई 2। अब इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है अपने पास 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना बन जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई अपने पास। थर्ड वन क्या पूछा है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अब उसने बोला जो लेज है वो कितनी हाइट पे है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास इक्वेशन है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन की कौन सी इक्वेशन ले, थर्ड वाली। कौन सी इक्वेशन लेते, थर्ड वाली, सेकेंड वाली लेते सॉरी। एस इक्वस टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। एस निकालना है, u इंटू टी 0 प्लस 1/2, जी की जगह क्या रखा 10 इंटू यहाँ पे रखेंगे 0.5 का स्क्वेयर। तो ये s की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/2 इंटू 10, 0.5 का अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ ये बनेगा 0.25। तो ये बन जाएगा s इक्वल्स टू अपने पास बनेगा 2.5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1.25 मीटर। यानी कि जो लेज है उसकी हाइट कितनी है 1.25 मीटर हाइट पे है। जब उसको नीचे गिराया तो उसकी वेलोसिटी हुई 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम एवरेज स्पीड कितनी निकली उसकी 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसके ऊपर अपना एग्जांपल 10.3। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है एंड राइज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर और वो 10 मीटर हाइट तक पहुंचा है। कैलकुलेट नंबर 1 वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो सबसे पहले देखेंगे अपने पास गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है इसमें। अब अपने पास हाइट दे रखी है एस इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10 मीटर। अब जब कोई चीज़ को मैं ऊपर थ्रो करता हूँ तो जो ऊपर पहुँचेगी, मैंने इसको कहाँ थ्रो किया ऊपर की तरफ, किस स्पीड से मान लेते हैं v स्पीड से थ्रो किया, ठीक है। ये निकालना है अपने को। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है हमेशा नीचे, तो यहाँ से g की वैल्यू क्या लिखूंगा नेगेटिव, अपोजिट है। अगर कुछ नहीं गिवन है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू होगी अपने पास जी की। अब बताओ किस चीज़ को जो मैंने थ्रो किया इस पॉइंट पे ये पहुंची, उसके बाद वो वापस नीचे आएंगी, तो जब यहाँ पे पहुंची तो उसकी स्पीड कितनी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद 0। मैंने यहाँ से थ्रो किया, ऊपर पहुंची, वहाँ पे रुकी और फिर वापस नीचे आ गई, यानी कि उसने ऊपर जाने का अपना डायरेक्शन चेंज की, तो एक पॉइंट पे वो क्या रुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। अब निकालना है अपने को वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए मैं फर्स्ट के लिए अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूँ, थर्ड वाली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। ए की जगह यहाँ पे क्या यूज करूँ g, तो v स्क्वायर v कितना है अपना 0, u हमें फाइंड आउट करना है, 2 इंटू जी की वैल्यू क्या लिखनी है -10, s की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो इधर होगा अब माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 200, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो सॉरी अपने पास
हेलो बच्चों, चलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपना एग्जांपल 10.3। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें गिवन क्या है। गिवन में एक तो हाइट दे रखी है कितनी, 10 मीटर। अब इसने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो एक हाइट पे पहुंचा, वो हाइट थी कितनी, 10 मीटर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। देखो मैं जा रहा हूँ ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो जो जी की वैल्यू है वो क्या लूँगा मैं, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू ले लेंगे। अब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, देखो जैसे मैं किसी चीज़ को ऊपर थ्रो किया तो क्या होगा, ऊपर एक फाइनल पॉइंट पे ये यहाँ पे गया, वहाँ पे क्या रुका और फिर वो वापस नीचे की तरफ आता है, ऐसे वापस नीचे की तरफ आता है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो जाके क्या करता है, रुकता है। यानी कि यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। यू स्पीड से फेंका, फाइनल पे जाके कुछ रुका और फिर वापस होके आया, तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब निकालते अपने पास वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। चलिए हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, थर्ड वाली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS। वी की वैल्यू कितनी, 0, माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी की जगह क्या रखना है, -9.8, एस की जगह क्या रखना है, 10। तो ये बनेगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बन जाएगा ये नियरली 196 नेगेटिव। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो यू स्क्वायर का यू बन गया और ये 196 का अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी, 14 मीटर पर सेकेंड। लीजिए अपने पास उस ऑब्जेक्ट को नीचे से 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। अब सेकेंड पूछा है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया। अब देखिए अपने पास इक्वेशन 1 यूज कर लूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। हमें t निकालना है ना, इसके अंदर क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो v कितना है, 0, u अभी आपने निकाला 14, g की जगह क्या रख दूँ यहाँ पे, -9.8 इंटू टी। ओके बच्चों, अगर ये पुट कर दे, अब यहाँ पे वैल्यू आएगी अपने पास 0, यहाँ से अब अपने पास t की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगा, 14 को इधर लेके आते हैं, -14 इक्वल्स टू -9.8t, माइनस से माइनस कैंसिल, t इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाई 9.8, तो इसकी वैल्यू आएगी नियरली 1.43 सेकेंड। यानी कि उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 1.43 सेकेंड्स लगेंगे। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, कि देखिए अब इसमें ए हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि अपने पास एक हेलीकॉप्टर है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है एट ए हाइट ऑफ 24 मीटर। 24 मीटर हाइट पे जाने के बाद, कितना, 24 मीटर हाइट पे जाने के बाद when it drops a mail packet, the packet contains material which can be damaged if it hits the ground with velocity greater than 72 km per hour. was the packet damaged, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। यानी कि जब ये 24 मीटर ऊपर पहुंचा तो उसने अपने यहाँ से एक पैकेट को ड्रॉप किया और बोला इसने कि अगर ये पैकेट नीचे की तरफ 72 किलोमीटर पर आवर से आके नीचे टकराया तो ये जो इसके अंदर मटेरियल है वो डैमेज हो जाएगा। तो आप बताओ क्या ये डैमेज होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसके अंदर अपने पास क्या क्या गिवन है, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, इनिशियल स्पीड कितनी है, ऊपर जा रहा है, ये पैकेट अभी तो ऊपर ही चल रहा था ना हेलीकॉप्टर के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऊपर है तो क्या लूँ इसको, नेगेटिव, ऊपर है तो मैं इसको क्या लूँ, नेगेटिव। अब बचा अपने पास जी कितना है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी कहाँ, नीचे, पैकेट भी कहाँ आएगा, नीचे, तो इसको क्या लिखूँ मैं, प्लस। एस हाइट दे रखी है कितनी, 24 मीटर। निकालना क्या अब अपने को, वी की स्पीड से वो नीचे आ रहा है।
तो हम कौन सी इक्वेशन की यूज़ करें, इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज़ करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें अपने पास v निकालना है, u a की जगह क्या है यहाँ पे g, तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू की जगह क्या रखूँ, -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, जी की जगह क्या रखूँ 10 इंटू यहाँ पे 24। तो वी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 4, क्या बन गया ये -4 इक्वल्स टू ये कितना बनेगा अपने पास 480, कितना बना 480, ये 4 उधर चला जाएगा तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 480 प्लस 4, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 484। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये वी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और उधर 484 का स्क्वायर रूट। 484 को अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो अपने पास वैल्यू बनेगी नियरली 22 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू किस में आई अपने पास, मीटर पर सेकेंड में, जबकि उसने आंसर क्या दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो मुझे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, बताइए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो इसको सोल्व कर लें तो ये नियरली इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर आएगी, यानी कि जो अपने v की वैल्यू है वो नियरली 80 किलोमीटर पर आवर। क्या 72 से ज़्यादा है, यस। तो अगर 72 से ज़्यादा 72 पे ही वो पैकेट डैमेज हो जाता है, 72 से ज़्यादा तो पैकेट 100% क्या होगा, डैमेज होगा, यस। ये अपना आंसर आ गया कि पैकेट विल डैमेज्ड